सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में ऋकारांत शब्दों के अंतर्गत आने वाले मातृ एवं पितृ शब्द रूप को पढ़ेंगे, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज हम इसे समझते हैं। मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसे ऋकारांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मातृ का जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर है त्रि, तो त्रि का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा त हलंत जोड़ री, यानी कि अंत में री आता है, इसीलिए इसे ऋकारांत कहा जाता है। मातृ का अर्थ होता है माता, अतः यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो मातृ शब्द के रूप यहाँ पर तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में दी गई है। यहाँ पर देखिए, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और इधर विभक्तियाँ लिखी गई हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ पर बच्चों कुछ पदों को मैंने कलर करके रखा है, यह बताने के लिए कि किन किन विभक्तियों में पदों के रूप एक जैसे होते हैं। जैसे कि एक वचन में पंचमी और षष्ठी के रूप एक जैसे हैं। द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया के रूप एक जैसे, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के रूप एक जैसे, तथा षष्ठी और सप्तमी के रूप एक जैसे हैं। बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के रूप एक जैसे हैं। तो इस तरह से कलर कर देने से बच्चों आपको याद करने में सुविधा होगी, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। द्विवचन को याद करना बहुत ही सरल है। यहाँ पर आप ध्यान दें, द्विवचन में केवल 3 पद अगर आप याद करते हैं तो आपको पूरा द्विवचन पूरा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मातरौ, अगर आप इसे याद कर लिए तो प्रथमा और द्वितीया दोनों में हो गया मातरौ। फिर मातृभ्याम अगर आप याद कर लेते हैं तो तृतीय, चतुर्थी और पंचमी तीनों में हो जाता है। और मात्रोहो इसे याद करते हैं तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में हो जाता है। अब मात्रो याद किए हैं बच्चों तो प्रथमा, द्वितीय और संबोधन तीनों में यह हो जाता है, एक ही रूप है। तो चलिए पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर इसके अर्थ को समझेंगे। माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरि, मात्रोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। तो यहाँ पर प्रथमा से लेकर संबोधन तक इसके रूप हो गए। अब चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ को समझने के लिए बच्चों आपको कारक का चिन्ह याद रखना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि कारक का चिन्ह अगर आप याद कर लेते हैं तो शब्दों के रूप जो विभिन्न विभक्तियों में बनते हैं उनके अर्थ आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर। इसे अगर आप याद कर लिए हैं तो यहाँ पर देखिए,
माता, यह प्रथमा एक वचन में है और कर्ता कारक जो है वह प्रथमा विभक्ति में होता है और उसका चिन्ह है ने। तो माता का अर्थ हो गया एक माता या एक माता ने। उसी तरह से द्विवचन और बहुवचन के भी अर्थ होंगे। फिर आ जाइए मातरम, यह द्वितीय विभक्ति में है और द्वितीय विभक्ति में होता है कर्म और कर्म का चिन्ह है को। तो मातरम का अर्थ हो गया एक माता को। उसी तरह से मात्रा, कारक चिन्ह के अनुसार इसका अर्थ हो गया एक माता से या एक माता के द्वारा। मात्रे, एक माता के लिए। मातुहु, एक माता से। मातुहु अगर षष्ठी विभक्ति में है तो इसका अर्थ हो जाएगा एक माता का या एक माता की या एक माता के। मातरी, इसका अर्थ हो जाएगा एक माता में। उसी तरह से द्विवचन और बहुवचन के अर्थ लगेंगे। अब चलिए पितृ शब्द रूप को देखते हैं। पितृ शब्द भी बच्चों रीकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में भी री आता है। पितृ का अर्थ होता है पिता, अतः यह पुल्लिंग शब्द है और इसके रूप भी मातृ शब्द के समान ही बनते हैं। केवल एक अंतर है, वह अंतर है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मातृ शब्द रूप बनता है मातृ ही, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मातृ ही द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, लेकिन पितृ का जो है वह पितृ ही ना बन करके वह बना है पितृण, है ना। यहाँ से विसर्ग को हटाकर न हलंत लगा दिया गया है और हो गया पितृण। केवल एकमात्र यही अंतर है और बाकी सब मातृ शब्द रूप के समान ही इसके रूप बनते हैं। चलिए अब इसे एक बार पढ़ते हैं। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरि, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, मातृ शब्द के समान ही पंचमी और षष्ठी विभक्ति में इसके रूप एक जैसे, एक वचन में, और द्विवचन में प्रथमा द्वितीया का एक जैसा, तृतीया चतुर्थी और पंचमी के रूप एक जैसे, फिर षष्ठी और सप्तमी के रूप एक जैसे, बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी के रूप एक जैसे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मातृ शब्द रूप में था, इसके अर्थ भी उसी तरह से होंगे जैसे कि मातृ में हुए हैं। पिता यानी कि एक पिता या एक पिता ने, पितरम एक पिता को, पित्रा एक पिता से या एक पिता के द्वारा, पित्रे एक पिता के लिए, पितुः एक पिता से, पितुः एक पिता का या एक पिता के या एक पिता की, पितरी एक पिता में। उसी तरह से द्विवचन और बहुवचन के अर्थ भी बनेंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए, यह है मातृ शब्द रूप और जो पितृ शब्द रूप है वह बिल्कुल मातृ शब्द रूप के समान ही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, माता पितृ का है पिता, मातरम
पितरी का है पितरम। मात्रा, पितरी का है पित्रा। मात्रे, पित्रे। मातुः, पितुः। मातुः, पितुः। मातरि, पितरी। है ना एक जैसा। तो अगर आप मातृ शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आपको पितृ शब्द रूप लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक स्थान पर आपको ध्यान देना है कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मातृ का रूप बनता है मातृः, लेकिन पितृ का रूप बनेगा पितॄन्। केवल यहीं पर एक अंतर है और बाकी सब एक जैसा है। तो मातृ के समान अगर आप पितृ का रूप लिख लेते हैं तो इसी के समान आप भ्रातृ, जामातृ और जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है उसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसको याद करने का अभ्यास करते हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चों एक वचन को याद करेंगे अभी। अगर एक वचन आप याद कर लेते हैं तो द्विवचन और बहुवचन आसानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही सरल है। तो चलिए एक वचन के रूप हम लोग इसका सस्वर याद करेंगे, यानी कि गाकर। एक बार मैं बोलूँगी, दूसरी बार आप उसको दोहराएंगे। माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातुः मातुः, मातरिः मातः। माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातुः मातुः, मातरिः मातः। इसी तरह से आप भी बोलें और इसको याद करें। चलिए एक बार पिता को भी याद करते हैं। पिता पितरम, पितरा पितरे, पितुः पितुः, पितरिः पितः। पिता पितरम, पितरा पितरे, पितुः पितुः, पितरिः पितः। तो आसान है ना बच्चों याद करना। इस तरह से आप भी इसे याद कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आप सारे शब्द रूपों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।